वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं ये मूवी, नाम है आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत 1992 के दोनाही नाम की एक जगह से होती है, जहां स्टेला नाम की बच्ची अपने डैड टॉम से पूछती है कि डैडी, ये सूरज रात में कहाँ चला जाता है। तो टॉम उसे समझाता है कि बेटा, सूरज कहीं नहीं जाता। हमारी जो प्लेनेट है ना, अर्थ, वो अपने अक्ष में घूमती रहती है, वो भी सूरज के ऑर्बिट पे। यानी कि हमेशा अर्थ के एक साइड पे सनलाइट पड़ती है और दूसरी साइड पे वो रोशनी नहीं पहुंच पाती, तो वहां पर रात हो जाती है। और जहां तक सूरज की रोशनी पड़ती है वहां दिन रहती है। इस पर स्टेला कहती है कि पर मेरे टीचर तो कहते हैं कि गॉड की वॉमिट करने से ये सारा संसार बना है, पर मुझे उनकी बातों पे यकीन नहीं है पापा। टॉम बताता है कि मदर नेचर ही तो क्रिएटर है, उन्होंने ही सब कुछ क्रिएट किया है। ये जो भी सुपरनेचुरल स्टोरीज सुनाई जाती है ना, वो हमें डराने के लिए सुनाई जाती है बेटा, क्योंकि या तो उन्हें खुद सच्चाई नहीं पता होती या फिर वो हमें सच्चाई बताना नहीं चाहते। इस पर स्टेला कहती है कि अगर मदर नेचर ने हमें क्रिएट किया है तो वो हमारे जैसे और भी प्लेनेट और जीव जंतु क्रिएट कर सकती है ना। तो टॉम जवाब देता है कि बिल्कुल बेटा। स्टेला आगे पूछती है, पर मदर नेचर ने हमें क्रिएट ही क्यों किया। अब इससे पहले कि टॉम जवाब दे पाता, स्टेला को उसकी मॉम आवाज लगाती है और कहती है कि बाप बेटे की गपशप हो गई हो तो चले जरा रिचुअल परफॉर्म करने। तो दोस्तों, दोनहाई विलेज में एक ट्रेडिशन है जिसे साल में एक बार परफॉर्म किया जाता है गांव की समृद्धि के लिए। टॉम कहता है तुम लोग चलो, मैं अभी आया। इसके बाद स्टेला अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम, ये ट्रेडिशन कब शुरू हुआ। तो उसकी मॉम बताती है कि बहुत वक्त पहले दोनाही के लोग जंगल में मैजिक रिंग ढूंढने गए थे। उस मैजिक रिंग के मिल जाने से हमारे गांव में समृद्धि आ सकती थी, मगर जैसे ही उन लोगों के हाथ वो रिंग लगी, उन्हें लालच ने अपने वश में कर लिया और ये लोग आपस में ही उस रिंग के लिए लड़ झगड़ गए, जिसकी वजह से वो रिंग टूटकर टुकड़ों में बट गई। और तब वहाँ दोनाही के डीमन ने आकर सभी लोगों को मार डाला और हमारे गांव पे अकाल का शाप दिया, जिसकी वजह से जमीन बंजर हो गई। इसलिए हर साल हम डीमन को खुश करने के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, ताकि वो अपना शाप हटा ले और हमारे गांव में वापस समृद्धि लौट आए। और पता है, डीमन वर्ल्ड में वक्त बहुत ही धीमा चलता है, हमारा एक साल उनके लिए एक दिन के बराबर होता है। तब स्टेला कहती है कि पर मॉम, डैड तो कहते हैं कि ये सब बस कहानियां हैं। तो मॉम जवाब देती हैं कि डैडी जहाँ से आए हैं वहाँ डीमंस नहीं होते, इसलिए उन्हें यकीन नहीं है। स्टेला पूछती है, पर हम तो एक ही दुनिया में रहते हैं ना। फिर मॉम समझाती है कि हाँ बेटा, हम रहते तो एक ही दुनिया में हैं, मगर हमारे देखने का नजरिया अलग अलग है। हम तो डेमंस पे यकीन करते हैं और हमें आशा है कि वो एक न एक दिन हमें माफ कर देंगे और हमारा गांव फिर से खुशहाल हो जाएगा। ये जो होप होती है ना बेटा, यही तो हमारी जिंदगी को एक मतलब देती है। उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि गांव वालों ने डीमन की छोटी छोटी मूर्तियां बनाई थी, वो भी जानवर की मीट से। उन्हें वो जंगल में ले जाकर बड़े से डीमन की मूर्ति के पास रखकर अपना लोकगीत गाते हुए डीमन से माफी मांगते हैं और गुस्सा शांत करके शाप हटाने के लिए प्रे करते हैं। इन्हें तभी एक जानवर की आवाज